मॉर्निंग बच्चों, चलिए निकालिए क्लास 7 थर्ड हिंदी 12 नंबर लेसन सतपत्र परोपकारी सतपत्र हम लोग खत्म किए थे। आज पढ़िए बांसुरी वाला। ये क्या है? नाटक है, ड्रामा। एक बांसुरी वाला क्या करता है, कैसे करता है, उसके बारे में। तो ये पाठ के उद्देश्य में कुछ शब्द कभी कभी ये शब्द दे देते हैं, तो इसको जरा ध्यान से समझ लो। जीवन में निराश न होना, यानी जीवन में सुख दुख, अच्छा बुरा, परिस्थितियां अनुकूल प्रतिकूल यानी उल्टी सीधी आती रहती, पॉजिटिव नेगेटिव चलते रहता, यही जीवन है। जीवन की परिभाषा यही है। तो इसमें अगर नेगेटिव हो जाए हमारे जीवन में तो निराश नहीं होना है। क्यों? निराश होने से सिर्फ और सिर्फ हमारी ही हानि है, दूसरे का कुछ नहीं बिगड़ता। और ये होना ही है, गारंटी। इसलिए जो गारंटी है, जो होना ही है, उसके बारे में चिंता नहीं करना। होना हो गया, चलो क्या करें। अपनी हिम्मत को बनाए रखना है। इसलिए जीवन में निराश नहीं होना है। किसी का दिल ना दुखाना। इंसान हो ही ऐसा जो किसी का दिल ना दुखाए, ऐसी बोली ना बोले, ऐसा काम ना करें जिससे दूसरों को तकलीफ हो। क्योंकि अगर उसको तकलीफ होगी, कल आपकी जरूरत पड़ेगी तो आपकी सहायता नहीं करेगा। फिर सूझबूझ, अकल से काम लेना है, चतुराई उसी का प्रयोग। क्या करें ना करें, इसको किससे हमें लाभ है, किससे हम, यानी अच्छी तरह समझ बूझ कर काम करना है। ऐसा नहीं कि हड़बड़ में जो मन में आए सो कर दिया। और जीवन में हास्य विनोद का महत्व। जीवन समस्याओं से भरा हुआ है, समस्याओं, प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम, लेकिन उसमें जो हंसी आनंद खुशी जरूरी है। कहते हैं हंसी जो है ना सब मर्ज की यानी बीमारी की दवा है। जो हंसता नहीं वो मरता है, और जो हंसता है वो जीता है। हंसी क्या करता है? हमारे मन के तनाव को निकाल देता है, टेंशन दूर कर देता है। इसीलिए देखो बड़े बड़े शहर में लाफिंग क्लब्स हैं वहां जाकर के लोग हंसते हैं। घर में हंसोगे तो गुस्सा करे, क्या पागल की तरह हंस रहा है। वहां लाफिंग क्लब है, सभी जाते हैं, हा 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 करके हंसते हैं। हंसने से माइंड थोड़ा फ्रेश होता है। तो जीवन में हंसी का क्या महत्व है उसको ही बताया गया। ठीक है, तो चलिए आइए देखते हैं फर्स्ट सीन नाटक का। चौपट सिंह चूहों से, अरे वाह कितना सुंदर शहर है, देखो चारों ओर पेड़ पौधे हैं, क्यों ना हम इसी शहर में रहें। बोला कितना सुंदर शहर है, चारों तरफ तो एकदम पेड़ पौधे हरियाली है, क्यों ना यहीं रहा जाए। एकदम गार्डन वाला शहर है, ग्रीनरी वाला है। चिंटू बोलता है उछल कर, हाँ कितना मजा आएगा, परंतु मैंने सुना है कि इस शहर का मेयर बहुत कंजूस है। मेयर किसको कहते हैं? शहर का जो म्यूनिसिपैलिटी वाला होता है ना, पौरसभा क्या मैंने बोली बांग्ला है, तो तार चेयरमैन, मेयर पद पोस्ट होता है, उसको मेयर भी बोलते हैं, चेयरमैन बोलते हैं। बोला एक नंबर का कंजूस है, वो बार बार डिस्टर्ब करेगा, हमको पता है। चौपट सिंह बोला, अरे हम मेयर से जाकर विनती कर लेंगे। बोला मेयर से थोड़ा रिक्वेस्ट कर लेंगे, भैया हमको ये शहर अच्छा लगता है, थोड़ा रहने दीजिए, कहीं जगह दे दीजिए। इतने बड़े शहर में वे दे दे हमको एक स्थान, कूड़ा ढेर सा हो जहां पर हम न करेंगे परेशान। बोला भाई थोड़ी सी जाकर मेयर से विनती कर लेंगे कि इतना बड़ा टाउन है, कहीं जहां कूड़ा बहुत अधिक है, बहुत ज्यादा है, वहीं पर थोड़ी सी जगह दे दे, हम वहीं रहेंगे, हम किसी को परेशान नहीं करेंगे। कविता बना के बोलता है, इतने बड़े शहर में वे दे दे हमको एक स्थान, कूड़ा ढेर सा हो जहां पर हम न करेंगे। जहां कूड़ा फेंका रहे वो तो जगह खाली रहती है, कूड़ा वहां कौन रहेगा, वहीं हमको जगह दे दे, परमिशन दे दे, मैं वहीं रहूंगा और किसी को परेशान नहीं करूंगा। चौपट सिंह बोला। सब चूहे चौपट सिंह के साथ मेयर के पास जाते हैं और उससे विनती करते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं, आए हम हैं आपके पास विनती नहीं अनेक, अनेक मतलब ज्यादा रिक्वेस्ट नहीं, बस एक ही रिक्वेस्ट है। क्या? बहुत जगह है इस नगरी में, हमको भी दे दो एक। बोला एक छोटी सी जगह दे दीजिए, इतना बड़ा शहर है, आप पौरसभा के मालिक हैं, छोटी सी जगह दे दीजिए। मेयर हैरान है, अरे सोच समझ कर बोलो, तुम लोगों को मैं जगह कैसे दे दूं। बोला सोच समझ के बोलो, तुमको मैं जगह कैसे दे दूं, कौन है तुम, और इतना इतना चूहा और उसको मैं जगह दूं। खा जाओगे सबकी चीजें, कुछ भी नहीं बचेगा, तुम लोग ऐसे हो।
सब सामान खा जाओगे घर घुस करके सबका, कुछ नहीं बचोगे, मेरी जनता परेशान हो जाएगी। हम सब दुबले हो जाएंगे, नाप तुम्हारा बढ़ेगा, खाना नहीं मिलेगा तो हम लोग दुबले हो जाएंगे, तुम मोटे हो जाओगे। ना 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 नहीं जगह जगह जा। चौपट सिंह हाथ जोड़ा, बोला देखिए मेयर साहब, चुपचाप हम पड़े रहेंगे, नहीं करेंगे तंग। बोला एकदम चुपचाप हम पड़े रहेंगे, हमको यहाँ की हरियाली बहुत अच्छी लगती है, चुपचाप पड़े रहेंगे शांति से, किसी को कोई डिस्टर्ब नहीं करेंगे, नहीं करेंगे तंग। फटे पुराने जूते चप्पल खाया करेंगे, हम कूड़े के ढेर के पास दे दीजिए जगह, वहां तो लोग कूड़ा करकट फेंकते हैं। चूहाई बोला कि हम चप्पल खाएंगे कुतुर कुतुर करके, पुराना कपड़ा जो फेंके उसी को कुतुर कुतुर के खाएंगे, हम किसी के घर नहीं जाएंगे, किसी का घर का सामान नहीं खाएंगे, एकदम प्रॉमिस। मेयर को गुस्सा आ जाता है, बोला एक चूहा के हमसे बात बनाता है, वह जोर से चिल्लाता है, बोला ऐसे नहीं मानोगे, तुम दरबान को अभी बुलाता। बोला भागते हो कि नहीं यहां से, भाग। डायलॉग मारता है, और तुम ऐसा नहीं मानेगा, दरबान को बोला तो मार के भगाएगा तुमको। बोला जगह लेने वाला, ऐसे नहीं मानोगे, तुम दरबान को ही बुलाता हूं, पूंछ पकड़कर तुम सबकी बाहर तुम्हें बुलाता हूं। तो ज्यादा बोलोगे तो पूंछ पकड़ करके घुमा के 10 चक्कर लगा के बाहर फेंकेंगे तो कहां गिरोगे पता नहीं। चलो भागो यहां से। मेयर सब चूहों को धक्का देकर बाहर करवाता है, सब चूहों को धक्का दे देकर सबको बाहर फेंकवा देता है। भजा बाहर। सब चूहे गुस्से से भरकर मेयर के घर बाहर थाली, दरवाजे, संदूक, यहां तक कि उसकी दाढ़ी में भी घुस जाते हैं। सब चूहा गुस्सा होकर के सब सामान में, उसके ऑफिस में, उसकी दाढ़ी वगैरह में सब घुस गया परेशान करने के लिए। और चारों तरफ चूहे चूहे देखकर मेयर परेशान हो जाता है, पूरा भर गया उसका ऑफिस का, सब परेशान हो गया। वह चूहों से पीछा छुड़ाने के लिए एक इनाम की घोषणा करवाता है, बोलता है चूहा ऐसे नहीं मानेगा। अनाउंस करवा दिया, जो चूहे को भगा देगा उसको ये वो इनाम दिया जाएगा। प्राइस क्या, देखिए नगाड़े वाले को बुलाया, अनाउंस कर, नगाड़ा बजाता है, बुलाया उसको और उसको फरमान दे दिया, नोटिस, बोला जाओ पूरे शहर में सुना दो नगाड़ा बजाते हुए, शैतान चूहों से सबका जो पीछा छुड़वाएगा स्वर्ण मुद्राओं का थैला वह इनाम में पाएगा। बोला इतने सारे चूहों को जो भगा देगा शहर से बाहर, वो सोने की मुद्रा यानी सिक्का, क्वाइंस की थैली उसे प्राइज में दी जाएगी। सोने के सिक्के से भरी हुई थैली प्राइज में। अचानक एक आदमी के पीछे से चौपट सिंह नगाड़े वाले को गुदगुदाता है, पीछे से गुदगुदी लगाया। बोला भैया क्या है, और वो उछल पड़ता है। बोला बस क्या बोला, जरा एक बार फिर से बोलो। नगाड़ा वाला समझा दिया कि शहर में इस तरह से चूहा बहुत परेशान कर रहा है, जो इस चूहे को इस शहर से भगा देगा उसको सोने के सिक्के से भरी हुई थैली हमारे मेयर साहब इनाम में देंगे। चौपट सिंह चिढ़ाते हुए, अब चौपट सिंह का नाम ने सुना, चौपट सिंह नगाड़े वाले को बुलाया, तो चौपट सिंह बोला सुनो, कह दो मेयर से तुम जाकर कर दे यह ऐलान, चूहे तो अब नहीं यहीं रहेंगे, भागेंगे इंसान। बोला प्राइज देगा, जा अपने मेयर से कह दो, तुम प्राइज दो या कुछ भी दो, अब तो चूहे भागेंगे नहीं, यहीं रहेंगे। कह दो मेयर से तुम जाकर कर दे यह ऐलान, जाके और जितना बजाना है नगाड़ा बजा लो, चूहे तो अब यहीं रहेंगे। बोला अब सब चूहा यहीं रहेगा, देखते कौन भगाता है। भागेगी इंसान, अब इंसान को भागना पड़ेगा, तुम लोग आदमी हो ना, सबको भागना पड़ेगा, याद रखना। हो गया झगड़ा। दूसरा सीन, दूसरे सीन में क्या हुआ, अब बांसुरी वाला मेयर से अपना इनाम लेने आता है, सॉरी एक छूट गया था। तभी अचानक बांसुरी की मीठी तान सुनाई पड़ती है। एक बांसुरी वाला आता है, तान सुनकर सब चूहे बांसुरी वाले के पीछे पीछे चलने लगते हैं। सब चूहा बांसुरी वाले के पीछे पीछे चलने लगा। वह उन्हें एक नदी में ले जाकर छोड़ आता है, ध्यान देना, वह एक नदी में ले जाकर उसे छोड़ देता है, डुबा देता है, मार देता है, भगा देता है, ऐसा कुछ नहीं लिखा हुआ है, ध्यान देना।
एक नदी में ले जाकर छोड़ आता है। और छोड़ने के बाद बांसुरी वाला मेयर से अपना इनाम लेने गया कि भाई आपका नगाड़ा वाला तो अनाउंस किया था कि जो चूहे को शहर से भगा देगा उसे सोने के सिक्के से भरी हुई थैली प्राइज में दी जाएगी, इनाम दीजिए। बांसुरी वाला बोला मैंने किया है वादा पूरा। बोला भैया हम आपका प्रॉमिस पूरा कर दिए मेयर साहब, अब है आपकी बारी। सब चूहे को हम नदी में डुबो दिए, अब आपकी बारी है, मतलब अब आप हमें इनाम दीजिए। मैंने अपना काम किया, आप अपना काम कीजिए। जल्दी से इनाम निकाले, झोली है मेरी खाली। बोला मेरी झोली खाली, जल्दी दीजिए, मैं चलूं दूसरा काम करने। मेयर आश्चर्य कहता है क्या बक रहे हो, कौन सा इनाम, क्या कहते हो? मस्त कलंदर। मस्त कलंदर उसको कहते हैं मस्ती में इधर उधर जाने वाला, खाने पीने वाला। बोले क्या बोल रहे हो, इनाम? कैसा इनाम, काहे का इनाम, क्या किया है तुमने? बोला तुम किया क्या? चूहों ने तो डूबकर खुद ही किया है अपना खात्मा। बोला तुम जानते नहीं हो तुम क्या किए? चूहा तो मेरे डर से नदी में कूद के सुसाइड कर लिया, आत्महत्या कर लिया मेरे डर से। अब तुम बोलते हो कि तुम चूहे को भगा दिए और इनाम लेने आए, भग। बांसुरी वाला गुस्सा हो गया, किसी को भी इतना अपमान करेगा, काम करने के बाद उसे कुछ नहीं, गुस्सा हो गया। बोला याद रखो तुम यह मक्कारी महंगी बहुत पड़ेगी। बोले ये तो मक्कारी मतलब धोखा देना है, जो तुम बात प्रॉमिस करके पीछे हो रहे हो, बैक धोखा दे रहे हो, इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा, इसका परिणाम भुगतना पड़ेगा, याद रखना। तुमने अच्छा नहीं किया। कभी किसी को धोखा देने की हिम्मत नहीं जुटेगी। और तुम्हें ऐसा सबक सिखाऊंगा, ऐसा सबक सिखाऊंगा ना कि दूसरे को धोखा देना ही भूल जाओगे। बात से मुकर रहे हो, पीछे हट रहे हो। बोलता जा 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 जा, तुम्हारे ऐसा बहुत देखे हैं। मेयर उसको भगा देता है। बांसुरी वाला दुखी होकर वहां से चला जाता है और वह एक पेड़ के नीचे उदास होकर बैठ जाता है कि कितनी मेहनत किया और यह ऐसा किया। तभी वहां कुछ बच्चे आकर बांसुरी वाले से उदास होने का कारण पूछते हैं। बच्चे लोग आए पेड़ के नीचे खेलने के लिए, देखा बांसुरी वाला उदास पड़ा। बोला अंकल क्या हुआ आपको? बांसुरी वालों ने सब कुछ सच सच बता देता है। बता दिया कि बाबू देखो ऐसे ऐसे मेरे साथ हुआ है। तभी एक बच्चा उसके कान में कुछ कहता है। क्या कहता है ध्यान देना, बाद में खुलेगा सस्पेंस। बांसुरी वाला बांसुरी बजाता है, सब बच्चे उसके साथ गुफा की ओर चल देते हैं। पीछे पीछे उसके बच्चे, सारे बच्चे गुफा की ओर चले जाते हैं। उसके बाद तब गुफा में जाकर क्या होता है अगली कक्षा में पढ़ेंगे। ओके, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।